फायर क्वीन वो श्योर के चेहरे को देख रही थी, लेकिन श्योर उसकी नज़र उस फायर स्वॉर्ड पे थी। पागल उधर क्यों देख रहा है? बैकग्राउंड श्योर को लात मारते हुए कहता। श्योर ये भी ध्यान नहीं दे रहा था कि फायर क्वीन उसे देख रही है और उस पर शक कर रही है। नहीं नहीं, मतलब अब इतने अच्छे हथियार को देख के कौन पागल नहीं होगा। श्योर वो फायर क्वीन के उस हथियार को देखते हुए कहता, वैसे सुना है तुम्हारे पास भी अच्छे हथियार हैं। फायर क्वीन होशियार से कहती है, ओह हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। श्योर वो फायर क्वीन से कहता और अपने गोश्त कटाना को निकाल लेता। गोश्त कटाना को देखने के बाद वो फायर क्वीन वो कुछ सोचने लगती है। ये हथियार ऐसा लगता है जैसे कहीं। वो फायर क्वीन उस कटाना को देख के मन ही मन सोचती है, ये मेरी कटाना है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है। श्योर फायर क्वीन की तरफ अपने गोश्त कटाना को बढ़ाते हुए कहता, मुझ पर इतना भरोसा क्यों? अगर मुझे ये कटाना अच्छी लगी तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी और इस कटाना को हासिल कर लूंगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा अहमियत निभाओगे वैसे भी इस लड़ाई में, तो तुम पे कोई ध्यान देने वाला भी होगा। वो फायर क्वीन वो श्योर कहती है, आपको शायद पता नहीं है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या क्या होगा। वैसे हाँ कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। आपको अपना मतलब आपको नहीं लगता कि आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए और मुझे आप पे? ऑफकोर्स मैं आपके बेटे का उम्र का हूँ। श्योर वो आस पास देखते हुए कहता, पागल तो नहीं हो गए हो? बेटे की उम्र के तो पता भी है मेरी उम्र कितनी है? फायर को श्योर से कहती है, होगी कुछ 1000-2000 साल। अब फिर भी मैं आपकी बेटी भी तो मेरी ही जितनी होगी ना। श्योर वो उस प्रिंसेस से कहता और वो प्रिंसेस वो कुछ सोचने लगती है और उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी शायद, इसलिए वो कहीं खो गई थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने सच में उसे देखा था? वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, हाँ। अब जैसे कि आपने आइडेंटिटी मतलब आप उसके बारे में बहुत सारी बातें कर ही रही थी तो मैंने बस तुक्का लगाया था और वो तुक्का सही निकला, वो आपकी ही बेटी निकली। क्यों? श्योर वो फायर क्वीन से कहता, हाँ बेटी तो मेरी थी लेकिन वो फायर प्रिंसेस कुछ सोचने लगती है, लेकिन क्या? श्योर है वो फायर प्रिंसेस को आगे बोलने के लिए कहता, देखो मैं ज़्यादा टेंशन पे तो नहीं हूँ। वो जहाँ गई है वहाँ पे कमज़ोर लोग रहते हैं, तो वो आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ के ताकतवर लोगों ने उस पर हमला किया तो वो परेशान में मतलब वो परेशानी में फंस सकती है, क्योंकि मेरी बेटी उतनी ताकतवर भी नहीं है जितनी मुझे उससे ताकतवर बनाना चाहिए था शुरुआत से ही। लेकिन वो उस ताकत को होल्ड करने के लायक नहीं थी, इसलिए मैंने वो फायर को इतना कहते कहते श्योर को देखती है जो कि उसकी बात गौर से सुन रहा था। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने से हो। फायर क्वीन वो श्योर के पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे यार इन्हें पता तो नहीं चलेगा ना कि मैं तुम्हारा प्रिंस बन गया हूँ। श्योर वो फायर प्रिंसेस से कहता, बकवास बंद करो। फायर प्रिंसेस श्योर से कहती है, ऑफकोर्स वो फायर प्रिंस बनने के बाद एक तरीके से उसके बॉडी के अंदर वो फायर फ्लो हो रही थी, जिससे वो फायर को हल्का सा महसूस कर पा रही थी और उससे कुछ अपना अपना सा लग रहा था। अरे नहीं देखिए, अब मैं हूँ ही ऐसा लड़का, मैं सबके दिल में अपनी जगह बना लेता हूँ। श्योर अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए क्या था, या फिर शायद इसलिए क्योंकि तुम पहले हो जो कि मुझसे बिना डरे बात कर रहे हो, इतनी ज़्यादा फ्री होकर। ऐसे सिर्फ मेरी बेटी ही मुझसे बात करती है। वो फायर प्रिंसेस वो श्योर के गाल को छूते हुए कहती है, आपके हाथ बहुत गर्म है। श्योर उसके गाल जल रहे थे, गाल लाल भी हो गए थे जल के, इसलिए वो उस क्वीन से कहता, ओह ठीक है। वो फायर को नेता कहती है और श्योर को पीछे पलटने के लिए कहती है, मतलब वो लोग वहाँ से जाने वाले थे। वैसे यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? श्योर एक बार फिर से पीछे पलट के चाहो तो देखते हुए कहता, इंटरेस्टिंग? नहीं, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ज़्यादा देर यहाँ रहोगे तो सांस लेने में परेशानी होगी। अब तुम लोग इंसान हो तो परेशानी तो तुम लोग को झेलनी पड़ेगी। अगर झेलनी है परेशानी तो रुक के देख सकते हो यहाँ पे क्या है क्या नहीं। वो फायर को वो श्योर से कहती है और श्योर पीछे पलटता है। देखिए मैंने आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। श्योर चाह तुम देखते हुए कहता, थोड़ी देर रहना चाहते हो? तुम्हें शायद झूठ बोलना नहीं आता है। एम्बर ने मुझे बताया कि तुम। वो फायर को इतना कहती है और श्योर को देखने लगती है, जहाँ पर श्योर वो धीरे धीरे पलट के फायर को देख रहा था। ऐसी बात नहीं है। ऑफकोर्स अगर आपको अपनी बेटी की चिंता है तो मुझे मेरे दोस्त की चिंता है, जो कि मेरी गोद में सो रहा था और कहीं कमी ना मुझे गुस्सा आ रहा उस पर। हमेशा हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा छिपा के मिला ही नहीं। वैसे वो आपको कहाँ मिला? श्योर वो फायर क्वीन से कहता कुछ नाटक बनाते हुए, ताकि वो फायर क्वीन श्योर को लापरवाह बच्चा न समझे जो कि अपने छोटे से बीस्ट को कहीं छोड़ के भाग आया हो।
वो मुझे रोता हुआ मिला था एक पेड़ के ऊपर, बस। फायर क्वीन वो इशारे से कहती है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? बस मिलना है। देखिए, आपको उसे जब तक अपने साथ रखना रखिए, जब आपका काम हो जाए तो हमें लौटा दीजिएगा। अब मतलब अगर आपके सामने कोई आपकी बेटी को लेके आ जाए, बोले ये मेरी है, तो कैसा लगेगा आपको? श्योर, हर चीज़ को फायर प्रिंसेस से जोड़ के फायर क्वीन को बता रहा था, ताकि वो हर चीज़ में रिलेट कर पाए। लेकिन फायर क्वीन वो तो थोड़े गुस्से में लग रही थी। ऑफ कोर्स श्योर उससे जो इमेजिन नहीं करवाना चाहता है, वो बार-बार उससे वही इमेजिन करवा रहा है। देखो, मेरी बेटी के नाम को बीच में मत लाओ। वो फायर प्रिंसेस इशारे से कहती है, मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। जो आपका हल है वो मेरा हल भी है। श्योर, वो फिर से बीच में प्रिंसेस का तो नाम नहीं लेता, लेकिन उसी चीज़ को फिर से जोड़ के बोलता, ठीक है, वो छोटा-सा घर दिख रहा है, वो उसी के लिए बनाया गया, जाओ मिल लो। वो फायर क्वीन इशारे से कहती है और शाहरुख एक छोटे से दरवाजे को देखता है, जो कि वही दीवार के ऊपर बना हुआ था। श्योर उस दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने लगता है। इससे पहले कि श्योर उस छोटे से दरवाजे को खोलता, अगली पल उसका हाथ फायर क्वीन पकड़ लेती है। लेकिन मुझे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए, जिसके बाद ही तुम मुझसे मिल सकते हो। वो फायर क्वीन श्योर की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहती है, क्या जवाब चाहिए आपको? श्योर उसके दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। कुछ तो हो रहा था जो कि श्योर को समझ नहीं आ रहा था। वो क्या है? वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, ऑफ कोर्स वो कोई नॉर्मल बीस्ट लगता नहीं था। ऑफ कोर्स वो छोटू सा था, और तो और उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी आसपास के बीस्ट उसके पास नहीं आते थे, और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। फायर क्वीन को भी उससे कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हुआ था, इसलिए वो उस तक पहुंच पाई थी। देखिए, ये चीज़ें मैं बाहर नहीं ला सकता हूँ। श्योर वो नॉर्मली कहता है और शांत रहता है। फायर क्वीन अपने हाथ के पकड़ को श्योर के हाथ पे टाइट कर लेती है, जिससे श्योर उसके हाथों में दर्द होने लगता है। देखिए, ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना सब मारे जाएंगे, आप भी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर है, तो इस दुनिया में आपसे भी ताकतवर लोग हैं, और खासकर अगर किसी को ये पता चल गया उनमें से किसी एक को कि ये यहाँ पर है, तो आपका ये पूरा फायर फॉरेस्ट वो पल भर में खत्म हो जाएगा। श्योर वो फायर क्वीन से आंखें मिलाते हुए नहीं कह पा रहा था, इसलिए वो अपने चेहरे को हल्का सा मोड़ लेता और कहता, अच्छा, तो तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के के पास ये क्या कर रहा है? फायर क्वीन श्योर से फिर से कहती है, देखिए, इसके बाप ने मुझे बाप बना दिया, मतलब अह, कैसे समझाऊं? देखिए, इस वक्त इस बीच का सब कुछ मैं ही हूँ। प्लीज बात समझिए। मैंने इसके अंडे को इतने समय से संभाल के रखा था। बाहर आने के बाद हम खूब खेले, खूब एंजॉय किया, और हाँ, अचानक से एक दिन ये गायब हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं बस इससे मिलना चाहता हूँ। आप खुद देख लीजिएगा ये मेरे साथ कैसे खेलता है। श्योर है, वो पूरा कॉन्फिडेंट था। ऑफ कोर्स अगर वो अपने अंडे से बाहर आते ही श्योर के गोदी में जाके सोया था, मतलब पक्का वो श्योर को अपना खास ही समझता होगा। श्योर है, वो इतना कहते हुए उस दरवाजे को खोलता है, जहाँ पर श्योर को एक छोटा सा गोलू मोलू सा बीस्ट जो कि लाल रंग का था, वो पीछे पलट के बैठा हुआ दिख रहा था। वो हीरो श्योर है उस छोटू बीस्ट को कहता है, लेकिन वो बीस्ट और पलट जाता है, ऊँट की आवाज़ करते हुए। वो बीस्ट इतना कहते हुए पलट जाता है, सॉरी, लेकिन ये थोड़ा लगता है गुस्सा हो गया। श्योर है मतलब हेलो, देखो, मैं तुम्हारा नाम क्या रखूँ नहीं पता। अगर तुम पीछे नहीं पलटे तो तुम्हारा नाम भी श्योर ही रख दूंगा, क्योंकि मेरी जबान पे वही नाम आया है अभी। श्योर है वो उस छोटू बीस्ट से कहता है, लेकिन वो छोटू बीस्ट अपने गाल को फुला के बैठा हुआ था। अरे, श्योर इतना कहते हुए फायर क्वीन को देखता, जो कि उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। देखिए, ये थोड़ा गुस्से में है, तो अ, इसे कैसे मनाऊं? श्योर वो बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन अगले ही पल डीमन गर्ल बाहर आती है और वो श्योर को धक्का देकर साइड कर देती है। ऑफकोर्स श्योर से ज़्यादा तो उस अंडे की देखभाल खुद डीमन गर्ल ने ही की थी। वहाँ पे अचानक से ही डीमन गर्ल को अपीयर होता हुआ देखकर वो फायर क्वीन थोड़ा सा डर जाती है और हर बार आते हुए पीछे चली जाती है। ऑफकोर्स डीमन गर्ल के बॉडी से कोई बीस्ट वाला ऑरा तो निकल नहीं रहा था। ऑफकोर्स वो बीस्ट वाला ऑरा निकल भी रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था जो कि अजीब था। यहाँ पर हूबहू वैसा ही ऑरा उस छोटे से बीस्ट के अंदर से भी निकल रहा था। ये लोग बीस्ट है और साथ में कुछ और भी। वो फायर क्वीन हैरानी से कहती है, अब तो यकीन हो गया कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। श्योर है वो फिर से फायर क्वीन से कहता है। फायर क्वीन वो कुछ समय तक उसे देखती है। दूसरी तरफ श्योर वो उस डीमन गर्ल को देखता है, जहाँ पर वो छोटू बीस्ट डीमन गर्ल के साथ खेल रहा था। लो पकड़ो इसे। डीमन गर्ल वो उस छोटू बीस्ट को श्योर के हाथ में थमाते हुए कहती है, लेकिन वो छोटू बीस्ट वो पीछे पलटता है और डीमन गर्ल के कंधे पे जाके बैठ जाता है और उसके बालों के अंदर छिपने की कोशिश करने लगता है। देखो, सॉरी, मेरी गलती है। हाँ, अब तुम मेरी गोद में आके अचानक सो गए,
मैं तुम्हें कैसे पहचानता? हाँ बताओ। श्योर है। वो चिल्लाते हुए फिर छोटू बीस्ट से कहता, लेकिन वो छोटू बीस्ट वो डीमन गर्ल के बाल से थोड़ा सा बाहर आता और श्योर को जबान निकाल के चिढ़ाने लगता। "हम्म, ये तो पक्का तुम पे ही गया है, तुम्हारे साथ आके बिगड़ चुका है ये। श्योर डीमन गर्ल से कहता। ऑफकोर्स डीमन गर्ल भी पहले ऐसा ही किया करती थी और कभी कभी वो ऐसी हरकत करती भी थी। ऑफकोर्स समय के साथ साथ उसके ये हरकत छूट भी गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होने लगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर बीस्तों से लड़ना पड़ा जहाँ पे ये मजाक मस्ती कहीं भी मैच नहीं करती थी। लेकिन डीमन गर्ल जब अच्छे मूड में होती थी तो वो पक्का श्योर को तंग किया ही करती थी और ये छोटू बीस्ट उसके साथ रह रहकर उसी की जैसे हरकत कर रहा था। देखो अभी फायर क्वीन के पास तुम हो, ठीक है, हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे। फायर क्वीन तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती है। श्योर है। उस छोटू बीस्ट से कहता और वो छोटू बीस्ट वो फायर क्वीन को देखता। वो फायर क्वीन को देखने के बाद डीमन गर्ल के कंधे से सीधे फायर क्वीन के कंधे पे छलांग मार के चला जाता और फायर क्वीन के कंधे पे बैठ जाता। लगता है ये आपको पसंद करने लगा। श्योर है। फायर क्वीन से कहता, अब इतने समय से इसकी देखभाल करूंगी तो पसंद तो करेगा ही, क्यों? वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, वैसे मुझसे तो गुस्सा है लेकिन मना लूंगा इसे भी। श्योर एक अंगड़ाई लेते हुए कहता। ये लग रही पल वो छोटू बीस्ट वो अपने नाक से कुछ निकालता और सीधे श्योर के चेहरे पे फेंक के मारता। वो चीज सीधे श्योर के बीचों बीच सर के ऊपर जाके चिपक जाती है। इसकी तो श्योर वो गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ता और फायर क्वीन की तरफ जाने लगता। वो छोटू बीस्ट तुरंत ही वो पीछे होकर फायर क्वीन के बालों के पीछे छिप जाता। छोड़ो, ये मजाक कर रहा है ना? तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो, कभी ना कभी तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो ही जाएगा। अब वैसे तुमने जो कहा वो मुझे ठीक लग रहा। इसे अपने साथ रखूंगी तो शायद मैं फायर फॉरेस्ट ही तबाह ना हो जाए, तो तुम इसे ले जा सकते हो। वो फायर क्वीन उस छोटू बीस्ट को अपने हाथों में रख के श्योर को देखते हुए कहती है। देखते देखते वो फायर क्वीन उस छोटू बीस्ट को अपने हथेलियों पर रखते हुए श्योर को देने लगती है। श्योर ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली जिसकी तलाश उसे थी वो मिल रहा था उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्योर इतना कहते हुए उस छोटू बीस्ट को अपने हाथों में लेने लगता। ऑफकोर्स श्योर की धमकी थोड़ी बहुत काम भी कर रही थी। श्योर उस फायर क्वीन को डराना चाहता था कि ये बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। ऑफकोर्स इसके बॉडी से जो ऑरा निकला तो वो नॉर्मल बीस्ट वाला था भी नहीं। अगर कोई सच में ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो उस चीज़ को पहचान सकता। देखते देखते फायर क्वीन उस छोटे बीस्ट को श्योर के हाथों में थमा देती है जबरदस्ती, क्योंकि वो कूद रहा था। देखो देखो, सॉरी। श्योर उस बीस्ट को देखते हुए कहता। वो छोटू बीस्ट श्योर जैसे उसकी आंखों में देखता है उसे कुछ अजीब सा दिखता। श्योर उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। श्योर अपने सर को लेफ्ट राइट जोर से घुमाता है जिससे वो नॉर्मल हो पाता और सामने फिर से उस छोटू बीस्ट को देखता। हाँ। श्योर इतना कहते हुए अपने दोनों ही आंखों पे अपने हाथों को रख लेता ताकि उसकी नींद वो काबू में आ सके, वरना अगर श्योर 2-3 सेकंड तक और अपनी आंखें बंद रखता तो पक्का वो सो जाता। अरे यार ये तो श्योर है। वो फिर से गिरते हुए कहता, लेकिन मैग्राउंड उसे संभाल लेता। लगता है इस समय जलवा फिर से दिखाया तुम पे। देखो ये गलत बात है, तुम कैसे मतलब। श्योर है। वो मैग्राउंड को देखता है जहाँ पर वो उस बीस्ट को समझाते समझाते चुप हो गया था, क्योंकि अब उसने भी उसकी आंखों में देख लिया था। देखते देखते श्योर और मैग्राउंड उनकी दुनिया गोल गोल घूमने लगती है। वो अपने हाथ को लेफ्ट राइट करते हैं। देखते देखते उन्हें बहुत ज़्यादा तेज नींद आ जाती है और उनकी आंखें बंद हो जाती है। बहुत देर बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वो लोग एक कमरे में थे। हम लोग महल कैसे आए? श्योर है। वो अपने सर को पकड़ते हुए खड़ा होते हुए कहता। बैकग्राउंड वो तो अभी खराटे मारते हुए सो रहा था। तुमने फायर क्वीन से कहा कि 2 दिनों बाद हमला होने वाला, तो फायर क्वीन भी यहीं आ गई, साथ में तुम्हें भी यहाँ लाने का बंदोबस्त कर दिया और यहाँ पे हो तुम। डीमन गर्ल श्योर से कहती है, मतलब तुम उनके साथ पूरे रास्ते पर ट्रैवल करके आई हो? श्योर है। डीमन गर्ल से कहता। डीमन गर्ल हूँ मैं जवाब देती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि डीमंस तुम्हें देखते ही पागल हो जाएंगे, तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और श्योर वो डीमन गर्ल को डांटते हुए कहता। डीमन गर्ल कोई फ्लूसी डीमंस में आती थी, जो कि सभी डीमंस की एक तरीके से राजकुमारी मान लो। तो सारे डीमंस ऐसे फ्लूसी डीमंस के साथ साथ शादी करके बच्चे पैदा करने का प्लान करते हैं। और श्योर नहीं चाहता था कि डीमन गर्ल के साथ कुछ गलत हो, क्योंकि कुछ घटिया डीमंस किस हद तक गिर सकते हैं वो श्योर ने देख लिया था। डीमन गर्ल इस वक्त उस छोटी बेस्ट को छोटे चम्मच से कुछ खिला रही थी और वो छोटा बीस्ट न जाने कैसे बहुत सारा खाना खा गया था। ये पेट है या कुआं? श्योर उस छोटे बीस्ट को देखते हुए कहता। ऑफकोर्स वो इतना छोटा था लेकिन फिर भी वहां पर एक बड़ा सा पतीला खाली था। ऑफकोर्स डीमन गर्ल ने श्योर को बता दिया था कि उसने ही अकेले वो सब कुछ खा लिया है। तुम्हारा पेट भरने वाला है या नहीं? श्योर
उस छोटू बीस्ट को अपनी उंगली दिखाते हुए कहता। अगले ही पल वो छोटू बीस्ट अपनी जगह से जंप करता और शॉर की उंगली को ही काट लेता, जहाँ से खून भी आने लगता। देखो ये सब मजाक नहीं है, मुझे दर्द होता है तुम्हारे किए हुए हमले। देखो मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज। श्योर इमोशनल अत्याचार करते हुए उस छोटू बीस्ट को कहता, जहाँ पर वो छोटू बीस्ट श्योर को फिर से जवान निकाल के चिढ़ाने लगता और फिर डीमन गर्ल के दिए हुए खाने को खाने लगता। अच्छा श्योर एक बात बताओ, क्या अगर मुझे कोई डीमन उठा के ले गया तो मुझे तो क्या तुम मुझे बचाओगे? डीमन गर्ल श्योर से कहती है, हाँ क्यों? श्योर वो फिर से डीमन गर्ल से कहता, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो? डीमन गर्ल श्योर से कहती है, मैं अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता हूँ। श्योर डीमन गर्ल के दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहता, बहुत ज्यादा सीरियस होकर, इतने प्यार करते हो मुझसे? डीमन गर्ल श्योर से कहती है, कभी कभी तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि खुद तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूं। देखो मुझे तुम पहली वाली डीमन गर्ल ही अच्छी लगती है, जो हर बात पे नोकझोंक करे, नाटक करे। मुझे उस वाली डीमन गर्ल की आदत है। तुम पता नहीं कैसे अचानक से चेंज हो गई हो। वह मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझ में इंटरेस्ट दिखाना ये अजीब है बहुत। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, पर फायर प्रिंसेस। वो डीमन गर्ल श्योर से कहती है, "श्श, पागल हो गई हो क्या? उसका नाम मत लो यहाँ पे। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, आपको वो डीमन गर्ल के लक्षण काफी समय से देख रहा है। डीमन गर्ल बहुत ज्यादा जलती है उन लोगों से जो कि श्योर के करीब रहते हैं। श्योर इससे समझ तो पा रहा था कि डीमन गर्ल कैसा फील करती है श्योर के लिए, लेकिन डीमन गर्ल एक तरीके से एक बीस्ट है। हाँ कई बार श्योर ने ये सुना भी है कि किसी बीस्ट ने इंसान से शादी की हो। ऑफ कोर्स इंसानी बॉडी मिलने का मतलब ये है कि वो इंसान बन चुके हैं या फिर बन चुका है, लेकिन डीमन गर्ल वो इंसान है या बीस्ट या फिर कोई डीमन, श्योर उस बात के लिए कंफर्म भी नहीं था। अगर अगर श्योर कंफर्म होता भी तो भी वो डीमन गर्ल के साथ जो कि उसके साथ बचपन से है, नहीं श्योर नहीं मान पाता। श्योर डीमन गर्ल को देखता जो कि थोड़ी उदास दिख रही थी। श्योर उसके बगल में बैठता। देखो उस दिन भी यही हुआ था, याद करो। मैंने तुम्हें गले लगाया और श्योर इतना कह रहा था तब मैं डीमन गर्ल उससे गले लगाती है। आगे डीमन गर्ल श्योर से कहती है, यही कि तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सब के लिए। श्योर अपने सारे बीस्तों को महसूस करते हुए कहता। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो सभी बीस्तों को महसूस कर पा रहा था जो कि उससे जुड़ रहे थे, और श्योर को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अगले बार दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ पे और लेना आ जाती है, जहाँ पर वो डीमन गर्ल से चिपक के ऐसे बैठा हुआ था। और श्योर उसे तो महसूस भी नहीं हुआ था कि दरवाज़ा खुला। वो अपने बीस्तों के साथ सारे कनेक्शन बना रहा था, क्योंकि ऐसे वक्त में श्योर के सारे बीस्ट उनका बॉन्ड श्योर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता। दूसरी तरफ वो मोटा कीड़ा वो भी, जो कि ओलिना के कंधे पे बैठा था, रिलैक्स करने लगता। ओलिना उस चीज़ को महसूस करती है और फिर श्योर को देखती है। श्योर अगले ही पल अपनी आंखों को खोलता है, क्योंकि वो मोटे कीड़े को महसूस कर पा रहा था जो कि बगल में ही था। तुम भी आ गए? श्योर इतना कहते हुए मोटे कीड़े को जैसे ही दिखता एक तरीके से वो खड़ा हो जाता था। राजकुमारी ओलिना आप? श्योर वो डीमन गर्ल को हल्का सा साइड करते हुए कहता। डीमन गर्ल को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ओलिना को गुस्से से देखने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। ओलिना वो श्योर से कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने सारे बीस्तों के साथ कनेक्शन बना रहा था और कुछ नहीं। श्योर वो डीमन गर्ल को देखते हुए कहता, जो कि शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। बे कमीनी। श्योर वो राजकुमारी को देखता, जो कि डीमन गर्ल को ही देख रही थी। देखो असल बात यह है कि ये लोग थोड़े अपसेट हैं और मैं इनका मालिक हूँ, तो मुझे इन्हें थोड़ा रिलैक्स फील करवाना होता है। मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। देखो मेरी पहले से एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, मैं कभी मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। श्योर वो ऑर्लिनस कहता, हाँ मेरे भाई ने बोला था कि ये सब है। और ऑर्लिना श्योर से कहती, वैसे आप यहाँ क्यों आई है? श्योर ऑर्लिना के पास जाते हुए कहता, "आ, पिताजी ने सभी को बुलाया है। ऑर्लिना श्योर की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहती है कि क्या यहाँ पर श्योर जो कर रहा था वो सच था या झूठ वैसा। और श्योर यहाँ पर जो नाटक करते हुए बोल रहा है वो सच है या झूठ। ऑफकोर्स वो किसी के भी सच और झूठ को पकड़ सकती थी अपने जादू की मदद से। यहाँ पर जो भी चल रहा था ओलिना को पता चल जाता है कि वो झूठ है, लेकिन श्योर की गर्लफ्रेंड वाली बात वो सच थी। ओलिना वो अपनी उंगलियों को बार बार लेफ्ट राइट कर रही थी। तुम ठीक हो? श्योर ओलिना के हाथ को पकड़ते हुए कहता। ओलिना अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। श्योर ने तो उसे बस ऐसे ही जगाने के लिए उसके हाथों को पकड़ लिया था, क्योंकि वो कहीं खोई खोई सी लग रही थी।
और ओलिना के साथ रिसेंट में जो चीज़ें हुई थी जिसके कारण वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ऊपर से वो एम्बर भी कमीना उसके साथ ही था। तो ओलिना अचानक से घबराती है और पीछे पलट के तुरंत ही भागने लगती है। अब इसे क्या हुआ? श्योर पीछे देखते हुए कहता, डीमन गर्ल अपने दोनों कंधों को झुका रही थी। अरे ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, नीचे जाना है। श्योर डीमन गर्ल्स कहता, मेरा मन नहीं है। डीमन गर्ल इतना कहती है और वो सीधे श्योर के नीडो में चली जाती है उस छोटू बीस्ट को लेके। हाँ, फिर से अकेला छोड़ दिया। मैग्रॉन उठो। श्योर मैग्रॉन के ऊपर एक बोतल फेंकते हुए कहता,